नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डरावने किस्से में। आज की हमारी कहानी है एक्सीडेंट, एक डरावना हादसा। शैलेश अपनी कंपनी में काम कर रहा था। रात हो चुकी थी, उसके ऑफिस के सारे स्टाफ भी जा चुके थे। शैलेश अकेला ही काम कर रहा था। इतने में उसने घड़ी में देखा कि रात के 10:30 बज गए हैं, इसलिए वो उठकर घर जाने लगा। शैलेश बाहर निकला तो उसने देखा कि बारिश हो रही है, इसलिए उसने अपना रेनकोट पहन लिया और अपनी बाइक पर बैठकर उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और घर की ओर निकल पड़ा। आज बारिश कुछ ज़्यादा थी और देर भी बहुत हो गई थी, इसलिए शैलेश ने सोचा कि क्यों ना शॉर्टकट तरीके से घर पहुंचा जाए। इसलिए वो हाईवे से न जाकर गांव की एक कच्ची सड़क से अपने घर जाने लगा। शैलेश की अगले दिन एक ज़रूरी मीटिंग थी, जिस वजह से उसको ऑफिस में जल्दी पहुंचना था। इसलिए शैलेश को घर जल्दी पहुंचकर अगले दिन की तैयारी करनी थी, जिस वजह से शैलेश को घर जल्दी पहुंचना था। इसलिए शैलेश उस रास्ते से जा रहा था। बारिश तेज़ थी, सुनसान सड़क और शांत रास्ता एक डर पैदा कर रहा था, पर शैलेश सिर्फ घर पर जल्दी पहुंचने के बारे में सोच रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद शैलेश ने देखा कि सड़क के एक किनारे पर एक इंसान जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। शैलेश ने सोचा शायद इसका एक्सीडेंट हुआ होगा, जिस वजह से यह इंसान यहाँ पर गिरा है। बारिश तेज थी, फिर भी शैलेश ने अपनी बाइक रोकी और एक जगह पर खड़ी कर दी। शैलेश बाइक से उतरकर उस इंसान की तरफ बढ़ने लगा। शैलेश जैसे ही उस इंसान के पास पहुंचा तो उसने देखा वो इंसान बेहोश हो गया है और उसके बदन से बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। शैलेश जैसे ही उसे उठाने के लिए नीचे बैठा, वैसे ही उस इंसान ने अपनी आंखें खोली और शैलेश की तरफ देखने लगा। शैलेश ने सोचा शायद ये इंसान जिंदा है, इसलिए उससे पूछने लगा, कौन हो तुम और तुम्हारा एक्सीडेंट कब हुआ? तब उस इंसान ने कहा कि मेरा एक्सीडेंट 3 साल पहले हुआ था। शैलेश सोच में पड़ गया। इतने में उस गिरे हुए इंसान ने शैलेश का एक पाँव पकड़ लिया और शैलेश की तरफ देखकर हंसने लगा। शैलेश डर गया और भागने की कोशिश करने लगा, पर उस इंसान ने शैलेश का पाँव बहुत ज़ोरों से पकड़ा हुआ था, जिस वजह से शैलेश हिल भी नहीं पा रहा था। अब उस इंसान का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा, जैसे मानो वो कोई इंसान न होकर शैतान हो। अब वो शैलेश के पास देख के हंसते जा रहा था। शैलेश ने उसका चेहरा देखा तो काफ़ी उसका चेहरा डरावना बन चुका था, जिसे देखकर शैलेश डर चुका था। अब तो उसमें जान नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची थी, पर फिर भी शैलेश अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। शैलेश अब जान चुका था कि ये इंसान जिंदा नहीं है और ये उसको नहीं छोड़ेगा। शैलेश अब भगवान को याद करने लगा। इतने में वहाँ से एक गाड़ी गुजर रही थी, जिसकी हेडलाइट शैलेश के ऊपर गिरी और वो उस गाड़ी वाले से मदद मांगने लगा। वो गाड़ी शैलेश के पास आके रुकी। शैलेश ने देखा कि वो गाड़ी एक एम्बुलेंस थी जो गांव से शहर जा रही थी। तब उस एम्बुलेंस के ड्राइवर ने नीचे उतरकर शैलेश से कहा कि ऐसे बीच रास्ते में क्यों खड़े हो? तब शैलेश ने नीचे देखा तो वहाँ पर वो इंसान नहीं था। शैलेश 2 कदम पीछे हट गया और उस एम्बुलेंस वाले ड्राइवर के पास चले गया और उसको बताने लगा कि जो हादसा उसके साथ हुआ था। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने शैलेश से कहा कि तुम गाड़ी में बैठो, और वो गाड़ी भगाकर थोड़ी दूर लेकर चले गया और थोड़ी सेफ जगह पर पहुंच एम्बुलेंस को रुका दिया और शैलेश से बात करने लगा। उसने कहा कि मेरा नाम कृष्णा है और मैं इस एम्बुलेंस का ड्राइवर हूँ, और मैं जहाँ पे तुम्हें मिला था वहाँ पर आज से 3 साल पहले एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। अगर वो उस इंसान को सही वक्त पे हॉस्पिटल में पहुंचा देते तो शायद उसकी जान बच जाती, पर उस दिन यहाँ पे इत्तेफाक से कोई गाड़ी नहीं गुजरी, जिस वजह से उस इंसान की मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा यहीं भटकती है और आज के दिन जो भी कोई यहाँ से गुजरता है उस इंसान को नहीं छोड़ती। तुम्हारी किस्मत खराब थी जो तुम आज यहाँ से गुजरे। इस पर शैलेश ने कहा, पर यह बात तुम्हें कैसे पता? तब उस ड्राइवर ने बताया कि मैं ही था
जो उस इंसान को यहाँ से डेड बॉडी उठाने के लिए एम्बुलेंस लेकर आया था। कृष्णा ने आगे बताया कि जब मैं लाश लेकर उनके घर पे पहुंचा तो उसके घर पर उसके 3 मासूम बच्चे थे। घर पर कोई कमाने वाला व्यक्ति भी नहीं था। शायद इसलिए उसी इंसान की आत्मा अतृप्त है और यहाँ पर आने जाने वाले हर इंसान से वो बदला लेती है जो भी आज की रात यहाँ से गुजरता है। मुझे उसके बच्चों पर तरस आ गया, इसलिए मैं महीने में एक बार ज़रूर उनको कुछ न कुछ देने के लिए वहाँ जाता हूँ। पर आज के दिन मुझे वहाँ पर उनके गांव के पास एक डेड बॉडी देने का काम आया, जिस वजह से मैं एम्बुलेंस लेकर ही चले गया। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जिस वजह से तुम्हारी जान बच गई, पर याद रखना और दोबारा यहाँ से आज के तारीख पे मत गुजरना। इतना कहकर कृष्णा ने कहा, तुम अब हाईवे के रास्ते से घर चले जाओ, उस रास्ते से मत जाना। शैलेश वहाँ से नीचे उतर गया और हाईवे से टैक्सी मारकर अपने घर पहुँच गया। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वो उस जगह पर पहुँचा जहाँ पर उसने उसकी बाइक खड़ी की थी। पर यह क्या, जब वो उस बाइक के पास पहुँचा तो उसने देखा उसकी बाइक का कबाड़ा बन चुका था। वो वैसे ही ऑफिस पहुँचा और वहाँ से उसने गैरेज वाले को फ़ोन लगाकर उस जगह का पता दिया। गैरेज वाले ने वहाँ पहुँचकर उसकी गाड़ी लेकर गैरेज चले गया और गाड़ी बनाने लगा। शाम को शैलेश जब गैरेज पहुँचा तो उसे पता चला कि गाड़ी को ठीक करने के लिए 3-4 दिन लगेंगे। शैलेश ने चुपचाप गैरेज वाले को पैसे दिए और वो अपने घर लौट आया। घर पर आकर सोफे पर बैठा और सोचने लगा कि जिस इंसान के साथ ऐसा हुआ कि पूरा घर उस पर निर्भर हो और अचानक एक मौत हो जाए और उसका परिवार रास्ते पर आ जाए तो क्या लगता होगा उसकी आत्मा को। शायद अगर उसकी जगह पर मैं भी होता तो मेरे अंदर भी बदले की भावना ज़रूर जागी होती, पर वो ये नहीं तय कर पा रहा था कि ये सही है या गलत। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, एक्सीडेंट, एक डरावना हादसा जो कि शैलेश की ज़िंदगी में हुआ था। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक अलविदा।